नमो बुद्धाय दोस्तों। पिछले 2 भागों में आपने देखा कि सिद्धार्थ गौतम शोषण के कितने खिलाफ थे। तो चलिए आज का भाग शुरू करते हैं। यशोधरा का विवाह। दंडपाणि नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी पुत्री थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह बहुत प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणि उसके विवाह के बारे में विचार कर रहा था। प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही इच्छुक थे। उन्होंने सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने को और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना स्वीकार किया। स्वयंवर में पधारे तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपाणि बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता पर संदेह था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है। उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा सद्गृहस्थ कैसे बन सकेगा। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त किसी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना कोई अपराध है। यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। यशोधरा की माँ को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर किसी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती, तो उसने दंडपाणि से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। इसके पश्चात दंडपाणि राजी हो गए। गौतम के प्रतिद्वंदी निराश नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया है। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए यशोधरा को तो चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह उनकी सबकी परीक्षा लेती। कुछ समय तक तो वे चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणि तो यशोधरा को गौतम का चुनाव नहीं करने देगा। उनका उद्देश्य तो यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणि असफल हो रहे हैं, तो उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपाणि को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन उनके सारथी छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो यह उसके लिए, उसके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए ही बड़ी लज्जा की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बहुत प्रभाव पड़ा। उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोधन और दंडपाणि दोनों ही बड़े प्रसन्न थे और इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बहुत प्रसन्न थी। वैवाहिक जीवन के लंबे समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। यद्यपि राजा शुद्धोधन बहुत प्रसन्न थे कि पुत्र का विवाह हो गया और उसने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया है, फिर भी असित मुनि की भविष्यवाणी अब भी उनका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को जीवन के आनंदों और काम भोगों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तथा बंधनों से बांध दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के रहने के लिए 3 महल बनवाए। एक महल ग्रीष्म ऋतु के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु के लिए और तीसरा शीत ऋतु के लिए। उन्होंने इन महलों को हर तरह की सुविधाओं और भोग विलास के साधनों से सुसज्जित करवाया। हर महल के चारों ओर एक एक विशाल सुंदर बाग था, जिनमें नाना प्रकार के वृक्ष लताएं और उन पर फूल लगे हुए थे। अपने कुल पुरोहित उदाई के परामर्श से उसने विचार किया कि कुमार के लिए एक अंतःपुर की व्यवस्था की जाए, जिसमें अत्यधिक सुंदरियां भी हों। शुद्धोधन ने तब उदाई से कहा कि उन सुंदरियों को समझा दें कि वे किस प्रकार का आचरण करके जीवन के आनंद भोग हेतु कुमार का दिल जीत लें। उदाई ने अंतःपुर की सुंदरियों को एकत्र करके उन्हें समझाया कि वे किस विधि से कुमार का दिल जीतें। उन्हें संबोधित करते हुए उनसे कहा, तुम सभी इस तरह की ललित कलाओं में दक्ष हो। तुम सभी प्रण संबंधी भावनाओं की भाषा को समझ पाने में प्रवीण हो। तुम सौंदर्य और लवण्य से युक्त हो। तुम्हें राग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है। तुम सभी सुंदर हो, आकर्षक हो तथा अपने कौशल में कुशल हो।
तुम अपने रूप लावण्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है। तुम उन देवताओं को भी जाल में फंसाकर जीत सकती हो जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही मोह सकती हैं। अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के कौशल द्वारा, अपने नाज नखरों से, रूपा लवण्य से और अपने श्रेष्ठ सौंदर्य व आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, तुम स्त्रियों तक को भी मोह सकती हो। इस प्रकार दक्ष व इतनी कुशल होते हुए अपने अपने क्षेत्र में स्थित हो। तुम सबके लिए कुमार को मुग्ध करना, कामरूपी बंधन में बांध लेना कोई कठिन कार्य नहीं है। तुम्हारा संकोचपूर्ण एवं कातर व्यवहार नववधुओं के योग्य होगा, जो लाज शर्म से आंखें बंद कर लेती हैं। निस्संदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में एक महान ऋषि था जिसे देवता भी नहीं जीत सकते थे, लेकिन काशी की एक सुंदर वैश्या ने उस ऋषि को अपने रूप के बल पर पथभ्रष्ट कर तिरस्कृत किया और उसे अपने पैरों में गिरा लिया था। वह महान ऋषि प्रसिद्ध विश्वामित्र गहरी तपस्या में लीन था, तो भी मेनका नाम की अप्सरा ने उसे 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को ऐसी स्त्रियों ने निष्क्रिय बना दिया। इस नाजुक कुमार की तो बात ही क्या है। इस कुमार ने तो अभी तारुण्य के प्रथम प्रहर में ही पैर रखा है। जब ऐसी स्थिति है तो तुम साहसपूर्ण प्रयास करो ताकि राजा के परिवार की भावी पीढ़ी उससे अलग ना हो पाए। असामान्य स्त्रियां साधारण आदमियों को मोह कर वशीभूत करती हैं, किंतु सही अर्थों में वही होती हैं जो श्रेष्ठ व असाधारण मनुष्य को भी अपने वश में कर लें। उदाई के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छूकर उत्तेजना पैदा कर गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सीमा से बढ़कर सारे प्रयास करने का निश्चय किया, लेकिन अपनी भूभंगिमाओं, अपने कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने नाज नखरों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद अंतःपुर की उन सुंदरियों को स्वयं पर कतई भरोसा नहीं था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। लेकिन परिवार के पुरोहित उदाई के नियंत्रण और कुमार के कोमल स्वभाव तथा प्रेम मत की शक्ति के कारण उन्होंने पुनः उनका स्वविश्वास प्राप्त कर लिया। जब रूपवान स्त्रियां अपने काम में लग गई और कुमार की स्थिति ऐसी कर दी जैसे हिमालय के जंगल में विचरते हुए हथिनी समूह से घिरे हुए हस्तिराज की होती है, उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार उन मनोहर उद्यानों में से ऐसे ही सुशोभित था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य उद्यान में अप्सराओं से घिरा हो। सभी सुंदरियां अपने अपने तरीके से राजकुमार का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। इतने सारे प्रयास किए जाने पर भी कुमार न प्रसन्न हुए और न ही मुस्कुराए। सभी सुंदरियों की वास्तविक अवस्था देखकर राजकुमार बिना विचलित हुए स्थिर होकर एकाग्र होकर विचार करते रहे। कुमार सोच रहे थे कि इन स्त्रियों में ऐसी क्या कमी है कि ये इतनी भी कल्पना नहीं कर सकती कि यौवन चंचल अस्थिर हैं। उनका जो भी सौंदर्य है, बुढ़ापा उनका नाश कर देगा। इस प्रकार प्रलोभन का यह क्रम बिना किसी परिणाम के महीनों वर्षों तक चलता रहा, किंतु इसका कुछ भी फल नहीं हुआ। कुलपुरोहित उदाई समझ गए कि सुंदरियों अपने अपने प्रयास में असफल हो चुकी हैं और राजकुमार ने उनमें कोई भी रुचि नहीं दिखाई। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने पर विचार किया। राजकुमार से एकांत में मिलकर उदाई ने कहा, क्योंकि राजा ने आपके मित्र के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए मैं हृदय से एक शुभचिंतक मित्र की तरह आपसे बात करना चाहता हूँ। उदाई ने कहना आरंभ किया, किसी अहितकारी काम से बचाना, हितकर काम करने के लिए आग्रह करना और विपत्ति में साथ न छोड़ना मित्र के यही 3 लक्षण होते हैं। यदि मैं अपनी मैत्री का आश्वासन देने के अनंतर भी आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुख होने पर भी आपको न समझाऊं, तो मुझ में कोई मैत्री भावना नहीं होगी। चालाकी मन से भी स्त्रियों से प्रेम जताना अच्छा है। यह संकोच को दूर करना और स्वयं के आनंद के लिए भी लाभदायक है और मन का रंजन भी होता है। स्त्री के प्रति उदारपूर्ण व्यवहार करने और उसकी इच्छानुसार कार्य करने से स्त्री का दिल जीता जा सकता है। वास्तव में सद्गुण ही प्रेम का कारण होता है। स्त्रियां आदर चाहती हैं। हे विशाल नयन राजकुमार, यदि आपका मन नहीं भी मानता तो आप ऊपरी मन से ही अपने सौंदर्य के अनुरूप शिष्टाचार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें।
शिष्टाचार ही स्त्रियों की औषधि है, शिष्टाचार ही उनका उत्तम अलंकार और बिना शिष्टाचार के सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले ही शिष्टाचार का भी क्या लाभ है, उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। किंतु इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले संसार के काम भोग जब आपकी मुट्ठी में हैं, तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। यह जानते हुए कि भोग विलास ही सबसे उत्तम लक्ष्य है, प्राचीन काल में इंद्र देवता तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से प्रणय याचना की थी। इसी प्रकार अगस्त्य ऋषि ने भी सोम भार्या रोहिणी के साथ रमण किया और जैसा कि श्रुति बताती हैं, लोप मुद्रा के साथ भी यही बीती। उतथ्य पत्नी व मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संभोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। आर्ध्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रागातिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वरिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक निम्न जाति की स्त्री से सहवास किया और कपिंग लाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। अधिक आयु के कारण शक्ति क्षीण हो जाने पर भी राजऋषि ययाति ने कैतर्थ वन में अप्सरा विश्वाकी के साथ संभोग किया। यद्यपि कौरव राजा पांडु यह जानता था कि पत्नी के साथ सहवास से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो भी उन्होंने माद्री के रूप और गुणों पर मुग्ध होकर प्रेम में वशीभूत होकर सहवास किया। इस प्रकार के महान पुरुषों तक ने जुगुप्सित कामभोगों का सेवन किया, तब प्रशंसनीय कामभोगों के सेवन में दोष ही क्या है। यह सब होने पर भी आश्चर्य है कि आप तरुणावस्था में सौंदर्य और शक्ति से संपन्न होने पर भी उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर वस्तुतः आपका अधिकार है और जिन पर सारा जगत आसक्त है। पवित्र परंपरा से समर्थित इन निरर्थक वचनों को सुनकर मेघ गर्जन जैसे स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिक्त भाषा तो आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको स्वीकार करवा दूं कि आप कहाँ मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं संसार में जीवन के ऐसे विषयों की अवज्ञा या उपेक्षा नहीं करता, किंतु मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है। लेकिन इसे याद रखते हुए कि सारा संसार अनित्य है, मेरा मन उनमें रमण नहीं करता और उनमें सुख भी नहीं पा सकता। यदि वह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे, तो भी यह किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं कि उनका मन विषयों में रमण करे और इच्छाओं की मौज मस्ती में आनंद मनाए। और जो आप कहते हैं कि वे बड़े बड़े महापुरुष भी इन विषयों के वशीभूत हो गए, शिकार हो गए, तो उनका अनुसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी विनाश को ही प्राप्त हुए। जहाँ क्षय है, सांसारिक वस्तुओं से लगाव है, जहाँ असंयम है, जहाँ विषयासक्ति है, वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। और जब आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ छल कपट का व्यवहार करना चाहिए, ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि छल कपट ठीक नहीं है, चाहे शिष्टाचार के साथ ही क्यों न किया जाए। यदि वहाँ यथार्थता नहीं है, तो स्त्रियों की इच्छा के अनुसार कार्य करने में मुझे खुशी नहीं होती। यदि पुरुष के मन और स्वभाव में एकरूपता नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जहाँ राग चित्त वासना के अधीन है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, तो ऐसी वंचना में भी क्या रखा है। और यदि राग वासना के शिकार व वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को धोखा देते हैं, ठगते हैं, तो ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं हैं कि स्त्रियां उनकी ओर देखें, और स्त्रियां भी इस योग्य नहीं हैं कि पुरुष उनकी ओर देखें। क्योंकि यह सब ऐसा ही होता है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ही मुझे विषय भोग तथा अधम आनंद के कुपथ पर भटकने के लिए नहीं ले जाएंगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृतांत जा सुनाया। जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार सांसारिक विषयों से सर्वथा विमुख हो गया है, तो उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। वह उसी प्रकार पीड़ित थे जैसे किसी हाथी की छाती बींध कर हृदय में तीर लगा हो। अपने मंत्रियों के साथ शुद्धोधन ने आशावान होकर बहुत सा समय यह विचार करने में लगाया कि वे किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सकें और उस जीवन से विमुख कर सकें
जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिनमें वे असफल भी रहे थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझ रहा था। जिनकी पुष्प मालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में निगूढ़ प्रेम था, सिद्धार्थ ने ऐसी रूपवान स्त्रियों के अंतःपुर को भंग कर दिया और उन्हें विदा होना पड़ा। शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य होना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। अब उसके लिए यह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक सभा भवन था जिसे वे संस्थागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में स्थित था। संघ की सभाएं संस्थागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के उद्देश्य से सुदोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की ही एक सभा बुलाने को बोला। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संस्थागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वह बोले। प्रस्ताव के विरोध में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सेनापति ने कहा, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ, यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वह बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई भी नहीं खड़ा हुआ। तीसरी बार भी प्रस्ताव के विरुद्ध कोई भी नहीं बोला। शाक्यों की कार्य प्रणाली में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पारित ना हो जाए तब तक वह स्वीकृत नहीं समझा जाता था। सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पारित हो जाने पर सिद्धार्थ को सदस्य के रूप में विधिवत शाक्य संघ में सम्मिलित किए जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों का पुरोहित खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर हाँ में था कि हाँ, मैं ऐसा ही अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे प्रसन्नता होगी। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको यह बताऊंगा कि संघ के सदस्यों की हैसियत से आपके कर्तव्य क्या हैं। उसने क्रमशः एक एक करके गिनाया। पहला, आपको अपने तन मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी। दूसरा, आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। तीसरा, आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष पताल चलने पर खुलकर कह देना होगा। और चौथा था, यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे। दोषी होने पर अपना दोष स्वीकार करना होगा। निर्दोष होने पर अपना पक्ष रखकर सफाई देने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। इसके आगे पुरोहित ने कहा, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करने पर आप संघ की सदस्यता से वंचित किए जा सकते हैं। पहला, व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। दूसरा, किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। तीसरा, चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। और चौथा, झूठी साक्षी देने पर दोषी होने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। सिद्धार्थ ने कहा, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के अनुशासन से संबंधित नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का भरकस प्रयास करूँगा। होनहार सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे। वह संघ का अत्यंत समर्पित, वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी रुचि उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही रुचि वह संघ के मामलों में भी रखता था। संघ के सदस्य के रूप में उसका आचरण आदर्श व एक उदाहरण था और उसने अपने व्यवहार से स्वयं को सबका प्रिय बना लिया था।
उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में ऐसी घटना घटी जो शुद्धोधन के परिवार के लिए दुखद बन गई और सिद्धार्थ के जीवन में संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। इस दुखद प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज्य की सीमा से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों के विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोल्य दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि कौन रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में बदल जाता था और झगड़े लड़ाइयों में। जब सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई तो उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में एक विवाद के बाद एक बड़ा झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए। इसका पता चलने पर शाक्यों और कोलियों ने सोचा कि इस विवाद को सदा के लिए युद्ध के द्वारा हल कर लिया जाना चाहिए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रश्न पर विचार करने के लिए शाक्य संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करके सेनापति ने कहा, हमारे लोगों पर कोलियों ने आक्रमण किया, इसलिए हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसे आक्रामक कार्रवाई की है। हमने अब तक उन्हें सहन किया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। इसे रोका जाना चाहिए और इसे रोकने के लिए एक ही रास्ता है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करें। मेरा प्रस्ताव यह है कि कोलियों के विरुद्ध यह संघ युद्ध की घोषणा कर दें। जो विरोध करना चाहें वे बोलें। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से किसी प्रश्न या समस्या का समाधान नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण ही हो जाएगा। किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल ही जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल ही जाता है। जो व्यक्ति किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल ही जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे विचार में शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने ये सुना है कि इस विवाद में हमारे आदमी भी आक्रामक रहे। यदि यह सत्य है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने ही पहल की और आक्रामक थे, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी ही थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा दोषमुक्त नहीं हैं। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि हमें अपने में से 2 आदमी चुने और कोलियों में से भी कहा जाए कि वे भी अपने आदमियों में से 2 आदमी चुने और फिर यह चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुने। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का समाधान करेंगे। सिद्धार्थ गौतम ने संशोधन हेतु जो प्रस्ताव रखा उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने संशोधन का विरोध किया और कहा, मुझे विश्वास है कि जब तक कोलियों को कठोर दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका यह संत्रास समाप्त नहीं होगा। अतः प्रस्ताव और संशोधन पर मत लेना आवश्यक हो गया। पहले सिद्धार्थ के सुझाए गए संशोधन का प्रस्ताव ही मत के लिए प्रस्तुत हुआ। वह बड़े बहुमत से अमान्य हो गया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा, मेरी संघ से प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए। शाक्य और कोलिय निकट संबंधी हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है कि वे एक दूसरे को बर्बाद करें। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम के तर्क का घोर विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। उन्हें राज्य के हित में अपने सगे भाइयों से भी लड़ना ही होगा। बलिकर्म ब्राह्मणों का कर्तव्य है, युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य व धर्म है। व्यापार करना वैश्यों का कर्तव्य है और सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य है। हर वर्ग को अपना अपना कर्तव्य निभाने में ही पुण्य है। शास्त्रों की ऐसी ही आज्ञा है। सिद्धार्थ का उत्तर था, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ धर्म तो इस बात को मानने में है कि वैर से वैर को कभी शांत नहीं किया जा सकता। इसे केवल प्रेम ही शांत कर सकता है। सेनापति अधीर हो उठा और बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। बात स्पष्ट यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है और हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की एक और सभा बुलाई।
जिसका उद्देश्य था उसकी अनिवार्य सैनिक भर्ती की योजना पर विचार करना। जब संघ एकत्र हुआ तो उसने प्रस्ताव रखा कि उसे यह आज्ञा जारी करने की अनुमति दी जाए कि वह 20 और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने की नियमित सेना में भर्ती होना अनिवार्य होगा। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध में मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी, यह उनके पूर्व निर्णय के स्वाभाविक परिणाम थे। लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था उसके सामने एक समस्या थी। वह समस्या थी बहुमत के निर्णय के आगे झुका जाए अथवा नहीं। अल्पमत का दृढ़ निश्चय था कि बहुमत के आगे नहीं झुका जाए। यही कारण था कि उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय किया था, लेकिन किसी में ये साहस नहीं था कि इस बात को खुलकर कह सकें। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन हैं, तो वह उठ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहें वो करें। आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैनिक की भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और युद्ध में भी भाग नहीं लूँगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ का स्मरण करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम उनमें से किसी एक का भी पालन नहीं करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपने तन मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। सिद्धार्थ ने संघ को सावधान करते हुए इस बात को याद दिलाया कि किस प्रकार से कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कोसल राज के अधीन हो गया। इसकी कल्पना करना आसान है। शाक्य संघ की स्वतंत्रता को और भी कम करने के लिए कोसल राज को एक और अवसर मिल जाएगा कि वह शाक्य संघ के स्वतंत्रता को भी और अधिक घटा दें। सेनापति को क्रोध आ गया और वह सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल किसी भी काम ना आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के निर्णय को मानना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कोसल राज की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश निकालने का दंड नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कोसल राज को इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो, तुम्हें संघ दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कोसल राज की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए उसे अब 3 बातों में से एक को चुनना था: सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। वह पहली बात किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था। वह इस विषय में दृढ़ था। तीसरी बात पर तो वह विचार ही नहीं कर सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक ठीक रहेगी। तदनुसार सिद्धार्थ गौतम ने संघ को संबोधित किया, कृपया आप मेरे परिवार को दंडित ना करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट ना दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन ना करें। वे निर्दोष हैं, दोषी तो मैं हूँ। मुझे अकेले ही अपनी गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहे तो आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे तो आप मुझे देश निकाला दे दें। आप जो चाहें दंड दें, मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लूँगा और मैं वचन देता हूँ कि मैं इसकी अपील कोसल राज से भी नहीं करूँगा। तो ये था बुद्ध और उनका धम्म पार्ट 3। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और 4th पार्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।